अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे अफ्तारी। अफ्तारी आज हम बनाएंगे। 2 दिन हमारी वीडियो जो है वो लेट हो गई है, तो चले हम अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दाल बना लूँगी, मूंग और मसूर की दाल, जिसके लिए मैंने 1 कप मूंग की और 1.5 कप मसूर की दाल ले ली है। इन दोनों को धोकर इसमें पानी डालकर इसको मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट और साथ ही ग्रीन चिली, ये मैंने फ्रोज़न की हुई है। साथ ही मैंने इसमें एक टमाटो चॉप करके डाल दिया है और साथ इसमें नमक और हल्दी डाल दूँगी। अपने टेस्ट के मुताबिक डालूँगी, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो इन चीज़ों को डालकर मैंने पानी डाल के इसको रख दिया है पकने के लिए। इसको अच्छी तरह हमने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। ये बहुत जल्दी गल जाती है दाल, तो ये बन रही है। तब तक हम क्या करेंगे, ट्रे रेडी कर लेंगे अपनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए। इसके लिए ऊपर मैंने सबसे पहले ऑयल लगा के इसके ऊपर मैं लगा दूँगी थोड़ा सा ड्राई मैदा। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर है तो आप वो भी लगा सकते हैं, अगर नहीं तो आप ऐसे थोड़ा सा ऑयल लगा कर और ड्राई मैदा डस्ट करें और इसको चारों तरफ फैला दें, तो ये हमारी ट्रे जो है वो रेडी हो जाएगी बेक करने के लिए, चीज़ जो भी हम बेक करेंगे उसके लिए। और ये मैंने आटा बना के रख लिया था। अगर इसकी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो पिछली वीडियो जो मैंने पिज़्ज़ा बाइट की बनाई थी उसमें मैंने वीडियो पूरी बताई है कैसे हमने इसका जो है ना डो बना कर रेडी करना है। तो इसको बनाकर हम अच्छी तरह ट्रे में सेट कर लेंगे। और ये जो हमने बनाया था ना पिज़्ज़ा बाइट, उसी की स्टफिंग बची हुई है, उससे हम बनाएंगे पिज़्ज़ा। और ये बहुत ही मज़ेदार बना था, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। ऐसे जो चीज़ बच जाती है उसको वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये पिज़्ज़ा बाइट की फीलिंग थी, पिज़्ज़े की ही फीलिंग थी, तो मैंने इसको लार्ज जो पिज़्ज़ा जो होते हैं ना उसमें कन्वर्ट कर दिया है। उसको मैंने पिज़्ज़ा बना दिया बच्चों के लिए। इसमें चीज़ मोज़रेला चीज़ पहले से डाली हुई थी, मगर ऊपर से भी मैंने थोड़ी और मोज़रेला और चटर चीज़ डालकर इसको पतीले में बनाऊंगी। और ये माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बन गया था पिज़्ज़ा हमारा। और जो स्टफिंग हमारी बची थी वो भी वेस्ट नहीं हुई। और ये स्टीम हमने कर लिया है पतीले को। पहले नीचे नमक डालकर 40 स्टैंड रख दिया था, ऊपर हमने फिर पिज़्ज़ा रख के इसको बेक कर लिया है। इसको मैंने 45 मिनट के लिए बेक किया था लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। और ये देखिए हमारी दाल भी बन चुकी है। इसमें अब हम डाल देंगे धनिया पाउडर 2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर भी यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून डाल दूँगी। नमक आप लोग अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून। इन सब चीज़ों को डालकर हम मिक्स करेंगे। और इसके बाद ये दाल हम 5 मिनट के लिए और इसको पका लेंगे। साथ हमने इसके बना लिए थे फ्राइज़। और बहुत ही सिंपल सी इफ्तारी थी। तो आप लोग इस तरह चीज़ को वेस्ट ना किया करें, उसको किसी दूसरी चीज़ के साथ हम कंबाइन करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी ये जो है ना बेसन जो हमने मिक्स बना के रखा हुआ है पकौड़ा मिक्स, ये बहुत ही यूज़फुल है। इससे टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है हमारा। तो इसको मैं थोड़ा सा डालकर फ्राइज़ के ऊपर इसको मिक्स करूँगी और छोड़ दूँगी। इसमें पानी नहीं डालूँगी, ऐसे ही छोड़ दूँगी इसको। तो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा जो है ना वो बनकर तैयार हो चुका है। और बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह पक चुका है, मगर कलर थोड़ा सा इसका लाइट है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप लोग इस तरह बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आपको पिज़्ज़ा कैसा लगा। और अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।